नमस्कार। आज बात करेंगे सीबीआई, शराब और सिसोदिया। इन्हीं तीन शब्दों को लेकर दिल्ली में घमासान मचा है। कल सुबह से जब ये खबर आई कि मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई पहुंची है, शराब नीति को लेकर जो कथित घोटाले की बात की जा रही है, भ्रष्टाचार की बात की जा रही है, उसकी जांच करने के लिए सीबीआई मनीष सिसोदिया के घर पहुंची है। इस सीबीआई जांच की सिफारिश खुद दिल्ली के गवर्नर ने की है। अभी इसी साल आम आदमी पार्टी ने नई शराब नीति बनाई थी और इसी शराब नीति में ये कहा गया है कि काफी ठेके नए खुले हैं, इन ठेकों को देने के लिए भ्रष्टाचार हुआ है, शराब कंपनियों को फायदा पहुंचाया गया है। ऐसे आरोप आम आदमी पार्टी पर और दिल्ली के जो उप मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया पर लगाए हैं और इसी को लेकर एलजी ने सीबीआई की सिफारिश की थी। इस पूरे मामले में सच्चाई क्या है और तथ्य क्या है, क्या आरोप हैं और किस बारे में सीबीआई जांच कर रही है, इस मामले पर चर्चा करने से पहले कल दिन भर की जो घटनाक्रम रहा उसका यदि हम निचोड़ निकालें तो एक बात साफ हो जाती है कि कल पूरे दिन आम आदमी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी चल रहा था। सभी मीडिया हाउस पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता, प्रवक्ता और उनके समर्थक लगातार टीवी पर बयान दे रहे थे और सोशल मीडिया के माध्यम से जिस तरह से बयान दे रहे थे, उसके सामने अरविंद केजरीवाल, उनके नेता, उनके समर्थक लगातार उनका जवाब भी दे रहे थे। मामला था शराब की नीति में भ्रष्टाचार हुआ है या नहीं हुआ है। सीबीआई जांच करने मनीष सिसोदिया के घर पहुंची है। मामला पहुंच गया भारतीय जनता पार्टी वर्सेस आम आदमी पार्टी का। पूरे भारत में कल जहां जहां खबरें पहुंची उन खबरों में यही मुद्दा रहा कि अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता को रोकने के लिए क्या भारतीय जनता पार्टी उन पर रेड राज कर रही है, या फिर आरोप ये भी लगा कि अरविंद केजरीवाल जब आरोप में उनके ही उप मुख्यमंत्री फंसे हैं तब वो इस मामले को राजनीतिक तूल दे रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम पर कल दिन भर चर्चा चली है। सबसे पहले शराब नीति में भारतीय जनता पार्टी, एलजी, सरकार, विपक्ष क्या आरोप लगा रहे हैं। आरोप है कि दिल्ली में जो शराब नीति बनी है उसमें भ्रष्टाचार हुआ है, कई शराब कंपनियों को फायदा पहुंचाया गया है और साथ ही साथ ठेके बढ़ गए हैं। दिल्ली के हर मोहल्ले में, हर वार्ड में एक ठेका खोल दिया गया है। आरोप यहां तक भी लगा है कि स्कूल, गुरुद्वारा और जो रिहायशी इलाके हैं वहां भी शराब के ठेके खोल दिए गए हैं और एक ये भी कहा गया है कि पहले जो 25 साल की समय मर्यादा थी अब वो 21 साल कर दी गई है। शराब की एक पेटी पर एक पेटी मुफ्त भी दी गई है। इन सारे जो बयान हैं या सारे जो आरोप हैं, इस पर एक सवाल पूछा जा रहा है कि इसमें भ्रष्टाचार कहां हुआ है, इससे आम आदमी पार्टी को कहां फायदा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि जो शराब कंपनियां थी उनसे जो फायदा हुआ है उसके पैसों का इस्तेमाल पंजाब चुनाव में किया गया है। आम आदमी पार्टी इस पूरे मामले को लेकर न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी एक खबर का हवाला देते हुए ये आरोप लगा रही है कि ये जो पूरा मामला है ये अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की जो नीति है, जो उनकी लोकप्रियता है, उन्हें रोकने के लिए, यदि कोई अच्छा काम कर रहा है तो उस काम को रोकने के लिए सीबीआई को भेजा गया है। कल समूचा विपक्ष अरविंद केजरीवाल की तरफ था, मगर साथ साथ उन्हें ताने भी दे रहा था कि जब उन पर ऐसा कुछ घटनाक्रम होती है तब अरविंद केजरीवाल चुप रहते हैं। कांग्रेस ने दोनों तरफ से अपनी बात रखी है। कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को भी घेरा है और साथ ही साथ उन्होंने केंद्र सरकार की जो ये सीबीआई रेड राज है उस पर भी सवाल उठाए हैं।
दिल्ली में जिस तरह से ये पूरा वाकया अभी चल रहा है उसमें कहा जा रहा है कि मनीष सिसोदिया के घर 14 घंटे तक सीबीआई रही है, उनकी कार तक की जांच की है। अरविंद केजरीवाल ये पहले ही कह चुके थे कि सीबीआई आ सकती है। उनके एक मंत्री जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो अभी तिहाड़ जेल में है। तभी उन्होंने कहा था कि मनीष सिसोदिया को भी जेल भेजने का कोई प्लान सरकार कर रही है, सीबीआई की जांच हो सकती है। हुआ भी ऐसा ही, मगर इसके जो फायदे या फिर नुकसान किस दल को होंगे? भ्रष्टाचार कहीं नहीं होना चाहिए। भ्रष्टाचार के आरोप जिस पर लगते हैं उसकी जांच भी होनी चाहिए। मगर हमारे देश में जब जांच होती है किसी की भी पार्टी की, तो वो सामने वालों पर आरोप लगा देता है, उसका राजनीतिकरण हो जाता है। और कहीं ना कहीं ये दुर्भाग्य है कि उसका फायदा उस पार्टी को जरूर मिलता है, क्योंकि उसी से उसको सिंपत्ति भी मिल जाती है। इस पूरे मामले को भी गुजरात कनेक्शन से जोड़कर देखा जा रहा है। अरविंद केजरीवाल जिस तरह से गुजरात में लगातार प्रवास कर रहे हैं और वो जो वादे कर रहे हैं उससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस को भी अपनी रणनीति बदलनी पड़ रही है, ऐसा जानकार का कहना है। और शायद, हम शायद कह रहे हैं, शायद ये कारण भी हो सकता है, मगर जब सीबीआई जांच कर रही है तो हमारा ये फर्ज बनता है कि हम उन्हें सपोर्ट करें, उसका समर्थन करें, जांच में सहयोग दें। यदि कुछ नहीं हुआ तो दूध का दूध, पानी का पानी जरूर हो जाएगा। यदि कुछ गलत नहीं हुआ है तो लोग बरी भी हो जाएंगे। मगर आज जिस तरह के हालात बने हैं वो मुद्दा काफी पीछे छूट गया है। शराब, सीबीआई और सिसोदिया, अब मुद्दा बन गया है आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी। आम आदमी पार्टी और बीजेपी बनाने में आम आदमी पार्टी को ज्यादा दिलचस्पी लग रही है। भारतीय जनता पार्टी इसे कतई आम आदमी पार्टी और बीजेपी बनाना नहीं चाहती है। वो बार बार शराब की जो पॉलिसी बनाई थी, शराब पर जो नीति बनाई थी, उसके भ्रष्टाचार की बात कर रही है। मगर अरविंद केजरीवाल, उनके समर्थक, उनके नेता, उनके प्रवक्ता लगातार इसको आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी करना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी का गणित क्या है? अरविंद केजरीवाल की सोच क्या है? क्या वो इस मामले को उठाकर गुजरात और हिमाचल प्रदेश जो आने वाले चुनाव हैं और उनकी जो दूसरी मुहिम है कि पूरे देश को एक करना, या वो राष्ट्रीय राजनीति में जाना चाहते हैं, ये इसी के जरिए जा सकते हैं? जानकार इस पूरी घटना को हर ढंग से देख रहे हैं, टटोल रहे हैं, परख रहे हैं, क्योंकि दिल्ली की जो राजनीति है वो इस समय एक अलग दौर में चली गई है। मानो कि सोशल मीडिया या फिर टेलीविजन मीडिया पर एक वॉर चल पड़ा है नेताओं के बयान का। एक दूसरे के सामने एक एक तथ्य ला रहे हैं, एक एक बात बोल रहे हैं, एक एक आरोप मढ़ रहे हैं, आरोपों का जवाब भी दे रहे हैं, और इसमें कोई पीछे नहीं रहा है। हमें यह देखना होगा कि इस पूरी घटना में निकल के क्या आता है।